थैंक यू शर्मा जी, आप नहीं जानते कि आपने कितना बड़ा एहसान किया है मुझ पे। हाँ हाँ, मैं आज ही निकल जाऊँगी। अच्छा ठीक है, नमस्कार। ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, बस ये जल्दी से आ जाए। मैं इन्हें ये बात बताती हूँ, छोटी का ऑपरेशन हो जाएगा, फिर वो सब कुछ देख पाएगी अपनी आँखों से। छोटी। दीदी, आप किससे बात कर रहे थे? अरे मैं शर्मा जी से बात कर रही थी, उन्होंने ना 2 लाख रुपए देने के लिए हाँ बोल दिया। अब तेरी आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा तो सब कुछ देख पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। लेकिन दीदी, मुझे एक प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि मैं आप पे और जीजू पे बोझ बन चुकी हूँ। मैं किसी लायक नहीं हूँ। मैं घर में पड़ी रहती हूँ, बस मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती रहती हूँ, है ना दीदी? अरे कुछ भी बकवास किए जा रही है तू, पागल हो गई क्या? ऐसी फालतू की बातें मत कर। अरे तुझे तो पता है तेरे जीजा जी का स्वभाव कितना अच्छा है। पता है तुझे, जिस घर में जवान साली होती है ना, पता नहीं जीजू की नज़र कितनी गंदी होती है, पर तेरे जीजू ऐसे नहीं है। वो तो तुझसे कितना प्यार करते हैं। वो भी चाहते हैं कि तेरा इलाज जल्द से जल्द हो जाए, ताकि तू अपनी आगे की एजुकेशन पूरी करे और अपने करियर में आगे बढ़े, समझी तुम? और हाँ, मैं जा रही हूँ तो क्या हुआ, वो है ना तेरा ख्याल रखने के लिए। बस 2 दिन की बात है, मैं यूँ गई और यूँ आई। दीदी, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकती। भला 2 दिन कैसे मैनेज करूँगी? मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी दीदी। अरे बहन, बस 2 दिन की तो बात है। अरे मैं पैसे ले आऊँगी, तेरा ऑपरेशन हो जाएगा, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तो बस 2 दिन मैनेज कर ले। दीदी, मुझे लगता है आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। मैं जा रही हूँ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अरे छोटी सुन तो। अरे ये पगली भी ना सुनती ही नहीं कोई बात को, बच्चे जैसी हरकत कर रही है। बस 2 दिन की तो बात है, अब कैसे समझाऊँ इस पगली को? अरे क्या हुआ भाग्यवान? अरे कहाँ किससे बातें कर रही हो? अरे वो छोटी है ना, गुस्सा होकर अपने रूम में चली गई। अरे वो सब छोड़ो, आपको पता है खुशखबरी वाली बात है, शर्मा जी ने ना 2 लाख रुपए देने के लिए हाँ बोल दिया है। क्या? अब मेरी छोटी का ऑपरेशन हो जाएगा, वो अपनी आंखों से दुनिया देख पाएगी। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। 2 लाख का इंतज़ाम हो गया। ठीक है, मैं जाता हूँ, शर्मा जी से 2 लाख लेके आता हूँ। नहीं, आप बहुत बिजी होते हैं ना, और वो तो पापा जी के फ्रेंड है, आप तो उन्हें जानते भी नहीं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं ही चली जाती हूँ। बस 2 दिन की तो बात है, इसीलिए छोटी भी गुस्सा हो गई। पर आप उसका देखभाल कर लेना। हाँ, मैं तो देखभाल कर लूँगा, लेकिन मेरा कौन देखभाल करेगा? देखो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगा, और ऊपर से 2 दिन बहुत बड़े होते हैं। मत जाओ ना, रहने दो, मैं चला जाता हूँ और जल्दी से आ जाऊँगा। अरे क्या आप भी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? वो तो छोटी है, वो तो समझदार नहीं है, आप तो समझदार हो। ऐसी बातें मत करो। बस 2 दिन की बातें, मैं यूँ गई और यूँ आई। और हाँ, मैं टिकट भी वहीं से करवा लूँगी, ठीक है? हाँ ठीक है, ख्याल रखना अपना। हाँ, आप अपना ख्याल रखना, और हाँ, छोटे को टाइम टू टाइम दवाई देते रहना। हाँ, हाँ, तुम मैं चिंता पैकिंग मत कर करो। लेती हूँ। हाँ। इसी दिन का तो इंतज़ार था कि कब मुझे मौका मिले और मैं अपनी जवान और हॉट साली को ताड़ सकूं, उसका फ़ायदा उठा सकूं। अरे हर एक मर्द की ज़रूरत होती है कि उसकी भी एक जवान साली, हॉट साली हो। ये सौभाग्य मुझे मिला है, और इसका फ़ायदा मैं क्यों ना उठाऊं? यही तो अच्छा मौका है कि आज मौका भी है, दस्तूर भी। बस अब ज़्यादा लेट नहीं करता, जाके देखता हूँ कि कर क्या रही है। कितनी जवान और हॉट साली है। भगवान भी देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है। इसी मौके का तो इंतज़ार था मुझे कि कब मुझे इसके करीब जाने का मौका मिले। और देखो ना, आज सुन भी लिए। अरे कोई मुझसे पूछे कि जिसकी इतनी हॉट और सेक्सी साली हो, वह जीजा कैसे रहता है संभाल के अपनी इच्छाओं को दबा के। लेकिन अब जीजा अपनी इच्छा पूरी करेगा। वैसे भी अगर शादी पे ये दिख गई होती ना मुझे, तो इसकी बहन को छोड़ के इसी से शादी कर लेता।
लेकिन खैर नसीब की बात है। भले लेट में मिला लेकिन कमाल का मिला। और वैसे भी किसी को बताएगी कहाँ ये ठहरी अंधी? किसी को बोलेगी भी तो भी यकीन नहीं करेगा क्योंकि इसकी बहन मुझ पे बहुत विश्वास करती है। इससे ज़्यादा मेरे पति प्राण परमेश्वर है। लेकिन उसको पता नहीं है कि उसके पति की नीयत उसकी बहन पे है। क्या बकवास कर रहा हूँ मैं भी। जो काम करने के लिए आया हूँ वो काम करते हैं ना। अब तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या ऊपर से लेके नीचे तक, हाय 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 हाय, अब तो नहीं। क्या कमाल का फिगर है। कौन है? कौन है मेरे रूम में? अरे मैं तो तुम्हारा जीजा। जीजा आप? अरे हाँ, मैं आया था ना, मुझे लगा कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वही आया था तुम्हारे पास। देखा तो तुम सो रही थी तो मुझे लगा कि शायद मेरे कान बजे हैं। बट अभी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है ना? नहीं नहीं जीजू, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं एकदम ठीक हूँ। आपको कुछ चाहिए क्या? अब चाहिए तो था लेकिन अब कैसे कहूँ। देखो सारी साहिबा, तुमको तो पता है कि मैं तुम्हारा जीजा बहुत अकेला फील करता हूँ। तुम्हारी बहन में वो बात नहीं रह गई है। सोचो तुम इतनी जवान, हॉट, सेक्सी। अरे देखो अपने आप को। कहाँ देखोगे अपने आप को? आंखें नहीं है ना, लेकिन मेरी नज़र से देखो कितनी जवान और सेक्सी हो। अरे मुझसे पूछो कि मैं कैसे कैसे दिन काट रहा हूँ। आज वो मौका मिला जिससे मैं अपनी दिल की बात कह सकता हूँ। साली साहिबा, मुझे ना तुम्हारी ज़रूरत है। बस तुम मेरी ज़रूरत पूरी कर दो और मैं तुम्हारी, तुम्हें जो चीज़ चाहिए ना सब लाके तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। बस खाली बोलना कि जीजा मुझे ये चीज़ चाहिए। जीजू आप ये क्या बोल रहे हैं? आप क्या बकवास किए जा रहे हैं? दीदी आपसे इतना प्यार करती हैं, इतना भरोसा करती हैं आप पे, और आप उनका विश्वास तोड़ने में लगे पड़े हो। अरे किस मनहूस का नाम ले लिया? हाँ, अरे जब वो है नहीं तो क्यों उसको याद करना। और वैसे भी मैंने कहा ना कि तुम्हारी दीदी में वो बात नहीं रह गई है। अरे देखती हो दिन भर साड़ियों में लिपटी रहती है, पूजा पाठ करती रहती है। अरे मुझे ऐसी औरत नहीं चाहिए थी, मुझे तो तुम्हारे जैसी हॉट और सेक्सी लड़की चाहिए थी। देखा ना, सारी इच्छाएं मर गई। लेकिन अब जब से तुम्हें देखा था ना तब से मेरी नीयत तुम पे डोल गई थी और वो मौका आज मिला है तो क्यों ना मैं वो इच्छा पूरी करूं। समझा करो, समझो मेरी बात। जीजू मैं बोल रही हूँ ना, ये सब गलत है। वो आपसे बहुत प्यार करती हैं और आप ऐसे नहीं कर सकते। अरे क्या गलत क्या सही? अरे मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोग हैं जो ये करते हैं। कोई पर्दे के पीछे करता है, कोई पर्दे के आगे। जो पर्दे के आगे करते हैं वो पकड़े जाते हैं और जो पर्दे के पीछे रहते हैं वो साहूकार बन के एकदम अच्छी लाइफ जीते हैं। और हम भी पकड़े नहीं जाएंगे और किसे पता चलेगा? अरे तुम बताओगी नहीं और मैं भी बताने वाला नहीं हूँ, तो इतना खामखा सोचो मत। बस मेरी बात मान लो और मुझे खुश कर दो। जीजू मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं अपनी बहन को धोखा नहीं दे सकती। आप गलत कर रहे हैं जीजू। देख लेना, दीदी को पता चला ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लगता है तुम मुझे मजबूर कर रही हो जो मैं करना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन अब मुझे वो करना पड़ेगा। अब मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। जीजू आनंद, अरे तुम तो बाहर गई थी, इतनी जल्दी कैसे आ गई? तुम क्या कर रहे थे मेरी बहन के साथ? अरे कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो बस इसके पास आया था हालचाल पूछने के लिए कि इसे किसी चीज़ की ज़रूरत है या कुछ हो तो मुझे बता दें। बस यही बोल रहा था। अरे पूछो ना अपनी बहन के साथ। अरे बताइए ना अपनी दीदी को। दीदी जीजू झूठ बोल रहे हैं। वो मेरा हाल चाल पूछने नहीं आए थे, वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। और आपको पता है आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे कि आप गंवार हो, गंदी साड़ी पहनती हो, स्मेल आती है, फीलिंग्स नहीं आती तुम्हारे साथ, ये सब बोल रहे थे। और कह रहे थे मेरे साथ वो सब कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस घर में रहो या मत रहो, ऐसे बोल रहे थे दीदी। अरे डार्लिंग ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बताता हूँ अब इसकी असलियत। ये लेटी थी, मुझे कमरे में बुलाया कि जीजा जी मेरे पास आओ, मुझे कुछ काम है। और जैसे मैं पास आया मेरा हाथ पकड़ के बोलती है कि जीजा जी मेरी दीदी में क्या रखा है। अरे मुझे देखो, मैं इतनी जवान सेक्सी हॉट हूँ
हाँ, आप मुझ पे निगाह नहीं डालते, मेरी बहन पे इतना प्यार करते हैं। मैंने इसको बोला कि मैं तुम्हारी दीदी से प्यार करता हूँ, बोलती है अरे प्यार सर छोड़ो, मुझ पे ध्यान दो, मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी करूँगी और तुम मेरी ज़रूरत पूरी करना। यही सब बोल रही थी। मैं इसे समझा रहा था कि ये सब गलत है, लेकिन इतने में तुम आ गई और रंगे हाथों ऐसा कुछ भी नहीं है। बकवास बंद करो आनंद, ये झूठ नहीं बोल रही है, झूठ तुम बोल रहे हो। मैं सब कुछ देख चुकी हूँ अपनी आंखों से। अरे वो तो अच्छा हुआ मैं अपना सामान घर भूल गई थी, इसलिए मुझे आना पड़ा, और मैंने देख लिया सब कुछ। कितनी गंदी नीयत है तुम्हारी। अरे मानती हूँ कि ये तुम्हारी साली है, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम इसके ऊपर गंदी नीयत रखो। अरे ये तो तुम्हें बड़ा भाई जैसा मानती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे प्यार का ये सिला दोगे। तुम मुझ पे शक कर रही हो? अरे मैं ऐसा गलत कर सकता हूँ क्या? कभी देखा है मुझे ऐसे गलत करते हुए? तुम अपनी बहन की बातों में आ रही हो। अरे ये हमारा घर तोड़वाना चाहती है। इसका क्या है, आंख बन जाएगी चली जाएगी, रहना तो हमको है ना। बस करो आनंद, अब बंद करो अपनी बकवास। अरे मैं आई नहीं होती तो पता नहीं तुम क्या कर जाते मेरी बहन के साथ। अरे इतनी गंदी नीयत खराब थी तुम्हारी। अरे मैंने कितना प्यार किया तुमसे, तुमको क्या लगता है कि तुम ये सब करोगे और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी? नहीं, ये मेरी छोटी बहन है, ये मेरे माँ बाप की अमानत है। तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे ना कि इसका इलाज हो जाएगा तो हम इसे अच्छा एजुकेशन देंगे, इसका करियर बनाएंगे, इसके अच्छे घर में शादी करेंगे। पर छी, तुम्हारी इतनी गंदी नीयत, मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपना पति कहते हुए। अरे क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, ये घर संभाला, सब कुछ देखा, और तुम छोड़ो ये सब। अब तो सीधा कोर्ट में मिलेंगे डिवोर्स पेपर लेकर। अब मैं इस घर में एक पल नहीं रुकूंगी। लेके जा रही हूँ अपनी बहन को। चल छोटी। अरे ऐसा मत करो प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाओ। अरे मैं अकेला रह जाऊंगा, मैं बहुत प्यार करता हूँ। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? छी, मेरी भी नीयत कितनी खराब है। अपनी साली पे नजर रखा, हाँ? उसका फायदा उठाना चाहा। शायद इतनी बड़ी गलती भगवान भी मेरी माफ नहीं करेगा, लेकिन वो मुझे छोड़ के चली गई। इतने बड़े घर में मैं अकेला रह जाऊंगा, मैं ये नहीं चाहता। एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ उसको मनाऊंगा। अरे नहीं मानेगी तो हाथ जोड़ूंगा, नाक रगड़ूंगा, लेकिन लेके आऊंगा। मैं नहीं रह सकता। हाँ यही सही रहेगा, मैं जा रहा हूँ। जान।